हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग लाइन अप होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो हम लोगों का काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं पर डे वीडियोस निकाल रही हूँ और पर डे थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रही हूँ। आज का जो हमारा मैराथन वीडियो है वो है एमसीक्यू मैराथन, जो कि एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। और लास्ट में आपको स्मॉल नोट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, 10-12 पॉइंट, जो शायद आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपको यूजफुल होगा। अभी क्या है कि इस सब्जेक्ट में मेरे एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का नाम मैं आपको बताती हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन कोर्स। इसमें 5 वीडियोस डाले गए हैं जो बेसिक ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का है। ये अभी इसमें कोर्स स्टार्टिंग का ही डाला हुआ है। अगर कोई नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आफ्टर 1 to 2 मंथ्स सारे सब्जेक्ट फुल विथ फुल कोर्स मिल जाएंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग मेन फोकस करते हैं प्रैक्टिस पे, क्योंकि अभी कोर्स बनाने का और फिर अभी कोर्स फुल पढ़ने का मंथ भर में आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा। हाँ, उस चीज़ के लिए उस चीज़ को सॉर्ट मैंने किया है कि आपको जो भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो वो पॉइंट बताइए, मैं उस पॉइंट को कवर करके आपको एक वीडियो में समझाऊंगी। जैसे कि अ, एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि उनको पार्सिंग टेक्निक्स का वीडियो जानना है, डिटेल वीडियो। और कंप्यूटर नेटवर्क के ओवरव्यू जो भी है, अभी मैं जितना भी दे पाऊंगी उतना मैं दूंगी। एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था पी एन पी, जो कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम होता है, एनपी हार्ट प्रॉब्लम, उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा। तो आपको 1 बाय 1 वो सारे रिक्वेस्टेड वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे, आप जो भी टॉपिक का नाम लिखोगे। आज अभी हम लोग फोकस करते हैं मैराथन वीडियो पे। इसके पहले मैंने मैराथन वीडियो दिया है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का, राइट, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का। और मैंने दिया है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसके पहले मैंने दिया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। जहाँ तक कि आप ये प्लेलिस्ट चेक करोगे, कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू मैराथन वीडियो, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डीवीएमएस, कंपाइलर डिजाइन, कोआ, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सारे सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू मैराथन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। आज हम लोग पहला मैराथन है जो कि हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 है इसका। इसके बाद आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग पहले देखते हैं इसका सिलेबस। आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थोड़ा न्यू है, इसलिए उनको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ें बताई जा रही है। जैसे एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको कौन कौन सा टॉपिक को फोकस करना है: ऑटो correlation and power, spectral density, properties of white noise, filtering of random signals through LTI systems, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये सब का वीडियो आपको मेरे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद टॉपिक वाइज भी आपको सब कुछ कुछ समय बाद मिलेंगे। एंगल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आप एक बार गो थ्रू कीजिए, ये सब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। स्पेक्ट्रा ऑफ एएम एंड एफएम, देखिए यहाँ पे मेनली पीसीएम, डीपीसीएम, एएसके, पीएसके, एफएसके के बारे में पढ़ना है। तो अभी जो आपको नोट्स लास्ट में जो दिया जाएगा वो बेसिक्स ऑफ ये सारे मतलब ब्रीफली आपको ये बता पाएगा। देखिए ये तो है मैराथन वीडियो। अब इसमें लास्ट में मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ और कॉन्साइज वे में आपको थोड़ा नॉलेज दे सकूं, इसलिए मैंने नोट्स पार्ट को भी रखा है। एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया होगा, लेकिन आप ऐसे देखोगे तो कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम? First option is to measure the power spectral density, to detect white noise, to access the properties of random signals, to filter signals through LTI system.
ये आप एक बार आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक बार आप क्वेश्चन को देखो। हमारा एमसीक्यू मैराथन का रूल है, अगर सही करते हो तो +1, नहीं करते हो तो 0, और अगर नेगेटिव करते हो तो 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेना। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। पॉज करिए वीडियो को और फिर आंसर कीजिए। आइए हम लोग आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम सिग्नल्स, हम लोग रैंडम सिग्नल्स के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए मेन पर्पस जो ऑटो कोरिलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यही है। ठीक है, जिन्होंने सही किया है वो +1 करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी कैरेक्टराइज व्हाइट नॉइज इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा प्रॉपर्टी कैरेक्टराइज करता है व्हाइट नॉइज को कम्युनिकेशन सिस्टम में? पहला, हाई एम्पलीट्यूड, सेकेंड ऑन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज कांस्टेंट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, फोर्थ वन इज लो एंट्रोपी। पॉज करिए, एक बार गेस करिए और फिर आंसर करिए। Yeah, the correct answer is option C, constant power spectral density. Yeah, you are right. आप +1 कर लो, या नहीं किए हो तो बस देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर रैंडम सिग्नल्स फिल्टर्ड व्हेन पासिंग थ्रू LTI सिस्टम। हम लोग रैंडम सिग्नल्स जो है उसको कैसे फिल्टर करते हैं व्हेन LTI सिस्टम के थ्रू पास करता है, तो कैसे ये फिल्टर होता है रैंडम सिग्नल्स? फर्स्ट ऑप्शन इज दे आर एम्पलीफाइड, second is they are squared, third is they are transformed into white noise, fourth one is their frequency components are altered. फिर से आप खुद से क्वेश्चन करिए। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। एक बार मैच करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, देयर फ्रीक्वेंसी components are altered. Now come to the next question. What is the process of converting a baseband signal into a modulated carrier signal called? कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है बेस बैंड सिग्नल इनटू ए मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल? उसको हम लोग क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, इनकोडिंग या मल्टीप्लेक्सिंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉड्यूलेशन। हम लोग मॉड्यूलेशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं बेस बैंड सिग्नल को मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल में। या यू आर राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर? क्या की कंपोनेंट है इसका? फर्स्ट, मिक्सर, लोकल oscillator and intermediate frequency amplifier. Second one is transmitter, receiver and antenna. Third one is power amplifier, filter and demodulator. Fourth one is modulator, demodulator and decoder. क्या क्या की कंपोनेंट्स है इस रिसीवर का? आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा क्योंकि डायरेक्ट आपके सिलेबस का ये टॉपिक है। Yeah, you are right. The correct answer is option A, mixer, local oscillator and intermediate frequency amplifier. Yeah, comes to the next question. Which theorem in information theory quantifies the maximum data rate a channel can transmit reliably? Which theorem in information theory quantifies the maximum data rate a channel can transmit reliably? कौन सा थ्योरम है? आप लोग एक बार देखो। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा क्योंकि ये स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके टॉपिक से। या यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एंट्रोपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी? एंट्रोपी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन,
आप एक बार खुद से रीड करिए. अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ randomness in the source is output. Second one is a measure of energy in communication system. Third one is the rate of data transmission. Fourth one is the number of errors in the received signal. Entropy क्या है? Yeah, you are right. The correct answer is option A. A measure of uncertainty of randomness in sources output. Now the next question is mutual information in information theory quantifies. Mutual information क्या है information theory quantifies में? First option is the amount of information shared between two parties. Second one is the difference between entropy and channel capacity. Third one is the speed of data transmission. Fourth one is the signal to noise ratio. Mutual entropy क्या है? पहले पॉज करो, खुद से रीड करो, आंसर करो. Yeah, you are right. The correct answer is option A. The amount of information shared between two parties. Mutual information in information theory quantifies the amount of information shared between the two parties. Now the next question is which digital modulation scheme is known for changing both amplitude and phase of the carrier signal? कौन सा डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है जो कि जाना जाता है चेंजिंग बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द करियर सिग्नल? फर्स्ट वन इज ASK, सेकेंड PSK, थर्ड इज FSK, फोर्थ इज QAM. इन सब का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए क्योंकि डायरेक्टली फुल फॉर्म भी आ सकता है. ASK का होगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, PSK का होगा फेज शिफ्ट कीइंग, FSK का होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, QAM का होगा क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ठीक है, इसमें आपको चार चीज वैसे भी जानने को मिल गया. या द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, QAM. QAM digital modulation scheme is known for changing both amplitude and phase of the carrier signal. Now the next question is what is the primary purpose of what is the primary purpose of masked filter receiver in digital communication? masked filter receiver का primary purpose क्या है? First one, to demodulate AM signals. Second one, to decode QAM signal. Third one, to synchronize frequency and timing. Fourth one, to maximize signal to noise ratio. masked filter receiver का क्या काम है? Take your time and then answer the question. Yeah, the correct answer is option D. The correct answer is option D. To maximize signal to noise ratio. SNR is the primary purpose of a masked filter receiver in a digital communication. Now the next question is how is the bandwidth of the digital modulation scheme calculated? हम लोग bandwidth कैसे calculate करते हैं digital modulation scheme का? First one, it is fixed and not calculated. ये fixed होता है और calculate नहीं होता है. Second one is by multiplying the carrier frequency by the modulation index. Third one is by multiplying the symbol rate by the number of beats per symbol. Fourth one is by dividing the symbol rate by the carrier frequency. Take your time and then answer. Yeah, the correct answer is option C, by multiplying the symbol rate by the number of beats per symbol. By multiplying the symbol rate by the number of beats per symbol is the bandwidth of a digital modulation scheme. Like by this, the bandwidth of a digital modulation scheme calculated. Now the next question is, in digital communication, what does SNR stand for? अगर आप लोगों ने अभी तक का वीडियो ध्यान से देखा होगा, एक एक ऑप्शंस ध्यान से देखा होगा तो बहुत इजीली इसका आंसर कर देंगे. सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिंबल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज resilience, signal to noise recovery. Take your time and then answer the question.
Yeah, you are correct. The answer is option A, signal to noise ratio. Now the next question is, which error correction code is known for single bit error correction? सिंगल बिट, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको ये एरर करेक्शन वाला वीडियो मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। तो कौन सा ऐसा करेक्शन मेथड है जो कि सिंगल बिट एरर को करेक्ट करता है? लाइक यहाँ पर आपको बहुत सारे बिट्स हैं और एक गलत है और आपको उसको करेक्ट करना है, तो कौन से मेथड को यूज करेंगे? फर्स्ट वन इज हमिंग कोड, सेकेंड वन इज हफमैन कोड, थर्ड वन इज रीड सोलोमन code, fourth one is the gray code. Yeah, you are correct. The answer is option A, humming code. Humming code जो होता है वो single bit error correction में help करता है. Now the next question is, what does TDMA? ये डायरेक्ट आपका सिलेबस का टॉपिक है. What does TDMA stand for? Time division multiple access, frequency division multiple access, code division multiple access, time division modulation and amplification. Take your time and then answer the question. Yeah, the right answer is option A, time division multiple access. Now the next question is, what is inter-symbol interface? ISI. ISI का full form देख लो. Inter-symbol interference, ISI in digital communication. ये भी याद रख लेना क्योंकि ये भी अपने आप में एक MCQ है. क्या पर्पस है, क्या है डिजिटल, क्या है ISI? टू ओवरलैप ऑफ सिंबल्स इन अ रिसीव्ड सिग्नल, to the loss of signal power over a long transmission distance, the distortion of the carrier frequency, the noise added during modulation. Take your time and then answer the question. Yeah, you are right. The correct answer is option A, to the overlap of symbols in received signal. इसको हम लोग ISI कहते हैं. The overlap of symbols in a received signals. Now the next question is, what technique is used to mitigate inter-symbol interference? ISI को mitigate करने के लिए कौन सा टेक्निक को यूज करते हैं? इक्वलाइजेशन, एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन? या द करेक्ट आंसर इज इक्वलाइजेशन. ठीक है. Now the next question is, what is the fundamental concept behind FDMA? FDMA का full form देख लो, frequency division multiple access. ठीक है. इसका fundamental concept क्या है? First one is sharing the same frequency among multiple users, sharing the same time among multiple users, sharing the same code among multiple users, sharing the same bandwidth among multiple users. This is the easiest question. Yeah, the correct answer is option D, sharing the same bandwidth among multiple users. Now the next question is, in CDMA, याद करिए CDMA का full form. अगर कोई बिल्कुल से ये सब्जेक्ट छोड़ दिया है तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है. इन CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. व्हाट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट यूजर्स? CDMA में किस चीज का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट यूजर के बीच में अंतर देखने के लिए? फ्रीक्वेंसी, टाइम स्लॉट्स, स्प्रेडिंग कोड्स या एम्पलीट्यूड? Take your time and then answer the question. Yeah, the correct answer is option C, spreading codes. The next question is, which modulation technique is known for changing the phase of the carrier signal while keeping its amplitude constant? First, ASK, PSK, FSK या QAM? किस मॉड्यूलेशन टेक्निक को देखा जाता है जो कि टेक्निक दैट इज नोन फॉर चेंजिंग द फेज ऑफ द carrier सिग्नल व्हाइल कीपिंग इट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखकर आपको carrier सिग्नल का फेज चेंज करना है, तो किस चीज का यूज करेंगे? ASK, PSK, FSK या QAM?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे फेज को, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मैच्ड फिल्टर रिसीव्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्राइमरी पर्पस मैच्ड फिल्टर रिसीवर का क्या है। टू remodulate AM signal, to decode QAM signal, to synchronize frequency and timing, to maximize signal to noise ratio. Yeah, the correct answer is fourth one. Now the next question is how is the bandwidth of a digital modulation scheme calculated? हम लोग bandwidth कैसे calculate करते हैं digital modulation scheme में? इट इज फिक्स्ड एंड नॉट कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन। ये आप लोग एक बार देखिए और कमेंट में इसका आंसर करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिजिटल कम्युनिकेशन व्हाट डज SNR स्टैंड फॉर। ड्रॉप करिए कमेंट में क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, QAM। QAM का प्राइमरी पर्पस क्या है? हाई स्पेक्ट्रल इफिशियंसी, रोबस्टनेस अगेंस्ट नॉइज, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, लो पावर कंजम्पशन। या द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉड्यूलेशन स्कीम इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रेसिस्टेंस टू नॉइज, ASK, PSK, FSK या QAM। द करेक्ट आंसर इज C, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नोट्स का, जो मैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके आप लोगों को देना चाही हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑटो कोरिलेशन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। इसके बारे में लिखा है ऑटो कोरिलेशन मेजर्स द सिमिलैरिटी ऑफ अ सिग्नल विथ अ डिलेड वर्जन ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। Second one is power spectral density characterizes how signal power is distinguished across different frequency. देखते हैं white noise के बारे में। White noise is a random signal with a constant power spectral density. It is used to model random disturbances in communication system. I hope ये सारे points आप लोगों को already clear होंगे। नेक्स्ट है एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ carrier signal. Demodulation is the extraction of information from modulated carrier. AM एंड FM स्पेक्ट्रा के बारे में भी लिखा है। आप लोगों को बस एक बार पॉज करना है, इन चीज़ों को रीड करना है और अगर नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो। AM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। AM स्पेक्ट्रा इंक्लूड्स साइड बैंड्स while FM स्पेक्ट्रा आर कंटिन्यूअस। ये सब याद रखिएगा। देखिए सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स में क्या होता है, दिस रिसीवर्स यूजेस अ मिक्सचर एंड लोकल ऑसिलेटर टू डाउन कन्वर्ट इनकमिंग सिग्नल्स। दे आर कॉमन इन रेडियो एंड टेलीविजन रिसीवर्स। इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में आप ये दो लाइन मैंने लिखा है, आप नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो फॉर कभी भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब लाइक कुछ याद करना हो तो उसके लिए। डिजिटल कम्युनिकेशन में लिखा है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज अ मेथड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम कौन कौन सा है, ASK, PSK, FSK, QAM, MAP, MAP and ML decoding are the techniques for recovering transmitted data. Matched filter receivers maximizes the signal to noise ratio. ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा। एरर करेक्शन में क्या है, हमिंग कोड आर यूज टू सिंगल बिट एरर करेक्शन. Error correction is vital in ensuring reliable data transmission. Next point है timing and frequency synchronization. Synchronization ensures that transmitted and received signals are properly aligned. Timing and frequency synchronization are crucial for accurate data recovery. Multiplexing technique के बारे में देखते हैं। TDMA time division multiple access for एंड FDMA का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आर मेथड्स फॉर शेयरिंग कम्युनिकेशन चैनल. CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूजेस स्प्रेडिंग कोड्स टू डिस्टिंग्विश यूजर्स.
नेक्स्ट ISI के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. ISI occurs when symbols in the transmitted signal overlap in time. Equalization techniques are used to mitigate ISI. Bandwidth, SNR and BER calculation. Bandwidth calculation depends on the symbol rate and modulation scheme. SNR is a key metric for digital communication. Bit error rate, BER, measures the accuracy of the data transmission. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच अभी पूरा वीडियो देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए. और भी वीडियोस एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पे मैं लेकर के आऊँगी. अभी पहले मैं ट्राई कर रही हूँ हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए MCQ मैराथन में. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. बाय. जो भी मैसेज मैंने बोला है कि कमेंट में ड्रॉप करें, आप उसको ड्रॉप कर दें कमेंट में. थैंक यू एंड बाय.